214 शादी की साजिश करना। ये कौशल का एक बड़ा प्रदर्शन था। वह रास्ता भी है। उनकी आश्चर्यजनक रूप से शांत प्रतिक्रिया थी। मानव, जो हैरान था, वो मदद नहीं कर सकता था लेकिन पूछ रहा था, क्या मेरे लिए मार्शल आर्ट सीखना वास्तव में ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वैसे भी तीसरे बेटे हो। साथ ही हमारा जादूगर परिवार है। हम एक जादुई परिवार से हैं। वैसे भी तुम तीसरे बेटे हो। ये सुनते ही मानव के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। ये ऐसे शब्द थे जो मानव अतीत में सुनने के लिए तरस रहा था। ये एक पिता द्वारा की गई एक टिप्पणी थी जिसने आखिरकार अपने बच्चे को पहचान लिया, लेकिन इसने मानव को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया। वह स्वराज सिन्हा की शांति के बारे में अधिक उत्सुक था। इसका कारण ये था कि जब परिवार के सबसे बड़े बेटे और वारिस राज को नष्ट नाक के साथ ले जाना पड़ा, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। क्या वह वास्तव में 7 स्टार जादूगर है? ये तब था। अनुसुईया, जो बात कर रही थी जब वे चले गए थे, मानव ने एक सुंदर मुस्कान दी। मुझे तुम पर गर्व है, मानव। यह सुनकर मानव भी अवाक रह गया था। अगर कोई अजनबी इस दृश्य को देख रहा होता, तो वह ये सोचता कि वह एक माँ है जो अपने बच्चे की बहुत देखभाल करती है। लेकिन यह असंभव था। उसके सामने ठंडा स्वराज सिन्हा, मुस्कुराती हुई अनुसुईया, राज, जो पहले दूर ले जाया गया था, और यहाँ तक कि अनुराग, जो वहां नहीं था, इन सभी ने मानव के बचपन को एक दुर्स्वप्न बना दिया था। हो सकता है कि अनुराग को परिस्थितियों ने मजबूर किया हो, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह उन अपराधियों में से एक था जिसने मानव सिन्हा को अपनी जान लेने का चरम निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। यही कारण था कि अनुसुईया को उसके चेहरे पर एकमात्र मुस्कान के साथ देखकर मानव को बेहद घृणा महसूस हुई। मानव, क्या आपको राजकुमारी अनन्या याद है जिससे आप दोपहर में मिले थे? अनुसुईया शांत स्वर में बोली। बेशक मुझे याद है। आपको क्या लगता है कि राजकुमारी, जो सम्राट की पक्षधर है, हमारे परिवार में क्यों आई? मुझे नहीं पता। वह शादी करने के लिए आई थी। मूल रूप से मैं राज या अनुराग को चुनने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वे दोनों अपने परिवार शुरू करने की उम्र में हैं। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। मानव को ये भी नहीं पता था कि वह उनके सामने ऐसा विषय क्यों उठा रहे हैं। खैर, सिन्हा परिवार की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से शाही परिवार की प्रतिष्ठा से बहुत कम नहीं थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, तो तुम्हारी राजकुमारी के साथ एक आदर्श जोड़ी होंगी। अनुसुईया की बातों पर मानव चुप हो गया। एक अरेंज मैरिज? मानव ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि जब मानव ने जयसिंह और सोनिया की सगाई देखी थी, तब भी उसने ये नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की किसी घटना से गुजरना पड़ेगा। तीसरी राजकुमारी जैसी पार्टी के साथ बहुत कम। मानव की अभिव्यक्ति देखकर अनुसुईया हंस पड़ी। हालांकि तीसरी राजकुमारी निश्चित रूप से युवा नहीं है, फिर भी वह सबसे अच्छी भावी दुल्हन है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, चाहे वह उपस्थिति, वंशावली या बुद्धि हो। वह एक परफेक्ट पार्टनर है, मानव, तुम्हारे लिए। मुझे पता है, लेकिन यह इतना अचानक कैसे? ठीक है, मेरा इसे तुरंत सबके सामने प्रकट करने का कोई इरादा नहीं है। सबसे पहले हमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जो इतने लंबे समय से नीचे तैर रही है, ताकि अनन्या को तुम्हार भागीदार के रूप में शर्मिंदा न होना पड़े। राजकुमारी को तुम्हारे बारे में कोई बुरी राय नहीं लगती। यह अभी एक छोटी सी सराहना हो सकती है, लेकिन अगर आप समय के साथ मिलते रहेंगे तो ये निश्चित रूप से एक अच्छे रिश्ते में विकसित होगा। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह मानव ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोला। जल्दी मत करो। यदि तुम ऐसा करते हैं, तो तुम गर्व से सिन्हा परिवार के सच्चे सदस्य बन सकते हैं। तो वह क्या बदलेगा? अनुसुईया ने हल्की हंसी छोड़ी। हम अपने परिवार के रहस्य साझा करेंगे। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। क्या 3 दिन काफी हैं? काफी है। ठीक है, कुछ आराम मिलना चाहिए। स्वराज सिन्हा के शब्दों में मानव एक बार झुका और अपने कमरे में लौट आया। संयोग से यह मनीराम था जिसने मार्ग का नेतृत्व किया। जब वह मानव की आंखों से मिला, तो उसने कहा कि उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। जब वह कमरे में लौटा, तो मनीराम ने पहले के विपरीत कठोर भाव से बात की। क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है? मानव धीरे धीरे खिड़की के पास गया और वहां जमा हुई धूल के माध्यम से अपनी उंगली रगड़ दी।
क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा गंदा है? मुझे माफ करें, मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। नहीं, मैं आज के लिए इसे सहन करूंगा, इसलिए कल इसका ख्याल रखना। जब आप अपना भोजन करने जाएंगे तब मैं इसे साफ करना सुनिश्चित करूंगा। मानव ने कोठरी की ओर इशारा किया। वहां कुछ और कपड़े रखो। और मैं आज तुरंत बिस्तर पर जाने के बारे में सोच रहा हूं। जब मैं सोता हूं तो मैं थोड़ा संवेदनशील होता हूं। मैं एक गार्ड तैनात करूंगा। तब मैं अच्छी तरह से सो पाऊंगा। तुम जाओ और एक गार्ड को बुलाकर ले आओ। वह जल्दी से गार्ड को पकड़कर ले आता है। मनीराम तुरंत कमरे से बाहर चला गया जब मानव ने उसे अपने हाथ के झटके से खारिज कर दिया। उसने जो रवैया दिखाया वह उससे बहुत अलग था जो उसने पहले दिखाया था। पर यह स्वाभाविक था। वह व्यक्ति सिन्हा परिवार के उत्तराधिकारी राज सिन्हा को आमने सामने की लड़ाई में गिराने में सफल रहा था। इसके अलावा स्वराज सिन्हा और अनुसुईया, जिन्होंने पहले हमेशा उसकी उपेक्षा की थी, वह अब मानव को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने के संकेत दे रहे हैं। मनीराम सहित केवल कुछ नौकरों ने लड़ाई देखी थी, लेकिन यह निश्चित था कि अगले दिन तक महल में हर कोई इसके बारे में जान जाएगा। स्वाभाविक रूप से महल में मानव की प्रतिष्ठा में भी काफी वृद्धि होगी। मानव सिन्हा, वह हारने वाला जिसे हर किसी ने नजरअंदाज कर दिया था, वह अब मौजूद था। अगले दिन तक कोई और ऐसा नहीं होगा जो उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत करेगा। मानव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने मनीराम को जो बताया उसके विपरीत, उसका वास्तव में सोने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसके पास राज से लड़ने और मान्यता प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था। मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में बुदबुदाया, डाकमिंग, डार्क स्पिरिट, डाकमिंग, दिखाई दिया। इसने मानव को अपनी आंखों में एक नीरस नजर से देखा। मैं चाहता हूं कि जैसे ही शत्रुतापूर्ण आभा वाला कोई व्यक्ति मेरे पास आए, आप मुझे सचेत करें। क्या आप ये कर सकते हैं? डाकमिंग ने सिर हिलाया। यह इतना कर सकता है। स्वाभाविक रूप से, यह आत्मा, जो एक घरेलू बिल्ली की तरह दिखती थी, लड़ने में बहुत अच्छी थी। मानव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता यह था कि वह नर्क के शासक असुरा को बुला सकता था। अगर वह उसकी रक्षा करता, तो महल में कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। मैं सम्मन सकल बना सकता था और उसे बुला सकता था, लेकिन वह सिर्फ दानव दुनिया के एक गर्वित शासक को अपना अंगरक्षक बनने के लिए नहीं कह सकता था। अंधेरा करना काफी था। मानव का आत्मिक शरीर उनके वास्तविक शरीर से बाहर आया। यह वह था जो 8 स्टार मंत्र। वह अब ऐसी स्थिति में था जहां वह भौतिकी के सभी नियमों और लगभग सभी शारीरिक हमलों की अनदेखी कर सकता था। स्वाभाविक रूप से, वह अभी भी कुछ जादू करने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग उनसे नीचे के स्तर पर थे वे उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। महल की तलाशी लेने का यह सही मंत्र था। मानव दीवार के माध्यम से तैरने लगा और घर की तलाशी लेने लगा। उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी उसके मंत्र के माध्यम से देख पाएगा। कम से कम कोई इंसान नहीं। देवांश, वह अपने अस्तित्व को नहीं भूल सका। विजेंद्र ने अपनी लड़ाई में 3 देवताओं को बुरी तरह घायल कर दिया था। अग्नि, अनंत और मृत्युंजय। देवांश और जनरल अब भी ठीक हैं। देवांश सिन्हा परिवार के निवास में हो सकता है। वह निश्चित नहीं था, लेकिन मानव ने फिर भी सुनिश्चित किया कि वह संभावना के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक अपनी खोज का दायरा बढ़ाया। वह चिंतित नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं। मानव के लिए धैर्य उन गुणों में से एक था जिन पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा था। और जितनी जल्दी वह उम्मीद करता था, उतनी ही जल्दी वह उन पात्रों को ढूंढने में सक्षम हो गया जिनकी उसे तलाश थी। क्या आपका मतलब यह है? बेशक मैं था। स्वराज सिन्हा और अनुसुईया, सिन्हा परिवार के प्रभारी 2 लोग, अपने कमरे में गंभीर बातचीत कर रहे थे। सौभाग्य से, दोनों में से किसी ने भी मानव की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। 215 मानव की शादी की साजिश। मानव थोड़ी दूर से ही उनकी बातचीत सुनता रहा। क्या यह इसलिए है क्योंकि राज ऐसा है? मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका निर्णय में कुछ बोलबाला नहीं है। कपिल उसे हमारे पास सबसे अच्छे चिकित्सक के पास ले गया और निदान प्राप्त किया। उसकी नाक की हड्डियां पूरी तरह से कुचल गई थी, और इसे ठीक होने में कम से कम 2 सप्ताह लगेंगे। अनुसुईया ने कंधा उचकाया। क्या हम उसे कुचल नाक के साथ शाही परिवार में नहीं भेज सकते हैं? लेकिन हमारे पास अभी भी अनुराग है। यह अनुराग नहीं हो सकता।
क्या आप पहले से नहीं जानते हैं? उस बच्चे की प्रतिभा, उसकी भूमिका। स्वराज सिन्हा अपने विशिष्ट, ठंडे स्वर में बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। अब मुझे समझ आया। आप मानव को एक कार्ड के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हैं। मानव बिल्कुल सही समय पर वापस आ गया, कुछ सुधार के साथ। मानव ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। कमरे में अकेली मोमबत्ती की रोशनी की मदद से वह अनुसुईया के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लाने में सक्षम हो गया। आप मूल रूप से राज का उपयोग करने जा रहे थे। हाँ, अगर सबसे बुरा समय आया तो वह योजना थी। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरी राजकुमारी को कोई धोखा देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पूरे साम्राज्य में उससे अधिक चतुर लोग एक और गिने जा सकते हैं। उसने आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अफसोस की बात है कि ऐसी प्रतिभा हमारे पक्ष में नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ग्रुप के सदस्य भी नहीं है। हाँ, देवांश के हाथ में पूरा शाही परिवार है, इसलिए यदि कोई जोखिम कारक सामने आता है तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी उसने उनकी ओर से मिले आदेशों का पूरी तरह पालन किया। जब भी वे मदद के लिए अनुरोध करते तो वह कोई न कोई बहाना बना लेती और खुद को छुड़ाने के तरीके निकालती। राजकुमारी अनन्या अपनी तटस्थता बनाए रख रही है। अनुसुईया ने सिर हिलाया। और फिर भी उसने देवांश के लिए अपनी काबिलियत साबित की। वह बहुत शातिर लड़की है। वह संपार्श्विक के रूप में अपने जीवन के साथ एक कसौटी पर चल रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इसे अभी तक बनाया है। यदि वह एक लड़के के रूप में पैदा हुई होती तो उसके पास जादू, युद्ध कला और तलवारबाजी के क्षेत्र में प्रतिभा थी, तो उसकी स्थिति वर्तमान की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होती। उसकी हैसियत के लिए भी ऐसा ही था। वह भाग्यशाली थी कि तीसरी राजकुमारी जैसी अस्पष्ट स्थिति में पैदा हुई। इसके अलावा तीसरी राजकुमारी को 11वें क्लब मास्टर द्वारा पुरस्कृत किया गया था, और फिलहाल देवांश के लिए उससे निपटना अभी भी मुश्किल है। 11वें क्लब मास्टर, ये एक शीर्षक था जो उसने सौम्या से बहुत पहले सुना था। वह पूरे महाद्वीप के 3 सर्वश्रेष्ठ कीमियागरों में से एक थी। क्या वह साम्राज्य की गुप्त रक्षक है? उस समय उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार, भले ही वह साम्राज्य का संरक्षक था, लेकिन वह देवताओं के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब अनुसुईया ने 11वें क्लब मास्टर को फिर से पाला था। ऐसा लगता है कि उसमें देवताओं को थोड़ा डराने की क्षमता है। मानव अपनी पहचान को लेकर उत्सुक हो गया। मौका मिलता तो किसी तरह उससे मिलना पसंद करता। नहीं, यह कोई विकल्प नहीं था। उससे मिलना था। अगर वह डेमिगोड की तरफ नहीं होता तो मानव को उससे मिलना पड़ता। क्या हम शाही परिवार के अन्य लोगों के साथ सहयोग नहीं कर सकते? तीसरा राजकुमार या 5वां राजकुमार, यहाँ तक कि पहली राजकुमारी भी। उनकी महत्वाकांक्षा उनके साथ व्यवहार करना बहुत आसान बना देती है, और शाही परिवार में उनका प्रभाव अनन्या जितना ही अधिक है। ये नामुमकिन है। केवल अनन्या ही हमें वह दे सकती है जो हम चाहते हैं। स्वराज सिन्हा ने एक आह भरी और बुदबुदाया। अनुसुईया ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और धीरे से इधर उधर देखने लगी। क्या आप नहीं जानते कि देवांश ने उस शब्द के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए उपयोग करने को कहा? मुझे पता है, लेकिन यह अजीब है। क्या यह एक धातु है जिसे देवांश ने खुद बनाया है? हमें राजकुमारी पर भरोसा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें धातु बनाने के लिए सबसे आवश्यक धातु, नार्कोनियम की बड़ी मात्रा में पकड़ बनाने के लिए उसके कौशल की आवश्यकता है। वह नहीं जानती कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। और अगर हम उससे आग्रह करते हैं या उसे दिखाते हैं कि हमें इसकी सख्त जरूरत है, तो वह संदिग्ध हो जाएगी। मैं इस थकाऊ काम को हमेशा के लिए नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर आप उसे सिन्हा परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं। अनुसुईया मुस्कुराए और सिर हिलाया। बस उसे शाही परिवार से बाहर लाना ही उसकी गतिविधियों को बहुत सीमित करने के लिए पर्याप्त है। कम से कम वह अब जितनी आजादी से काम कर रही है, उतनी आजादी से काम नहीं कर पाएगी। यदि तीसरी राजकुमारी के रूप में उसकी स्थिति गायब हो जाती है, तो अनन्या से निपटना इतना कठिन नहीं रह जाएगा। इसके अलावा, अगर वे उसे सिन्हा परिवार में ले आए, तो वे समय के साथ उसे अपने पक्ष में करने में सक्षम हो सकते हैं। अब तक अनन्या शादी के खिलाफ रही है, लेकिन वह पहले से ही 25 साल की है, इसलिए उसे फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अभी भी एक बात और है जो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या है वह? देवांश अब कहाँ है? मानव ने अपनी सांस रोक ली और अनुसुईया के होठों को देखा।
हालांकि अनुसुईया ने केवल एक मुस्कान दी और कहा, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। उस समय अनुसुईया के चेहरे पर भावनाओं की सूक्ष्म चमक थी। अनुसुईया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी स्थिति से मानव इसे स्पष्ट रूप से देख रहा था। स्वराज सिन्हा। कुछ अनुमान लगाने के बाद मानव ने अपना सिर हिला दिया। उसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बस इतना ही सुना जो सुनने लायक था। तब से बातचीत पारिवारिक स्थिति, मैजिक क्लब और शकल पर आ गई। कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी, लेकिन मानव अभी भी मामले में आसपास ही रहे। 1 घंटा बीत गया और मोमबत्ती बुझ गई। तभी मानव अपने कमरे में लौट आया। भोर हो चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। वह बस अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। इसलिए देवांश द्वारा अनुसुईया को बड़े पैमाने पर धातु का उत्पादन करने का आदेश दिया गया था। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें नार्कोनियम नामक धातु की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी, जिसे प्राप्त करने के लिए उन्हें तीसरी राजकुमारी अनन्या की मदद की आवश्यकता थी। वर्तमान में राजकुमारी को यह नहीं पता था कि नार्कोनियम धातु डेमिगोड्स के लिए बहुत उपयोगी था, और यह संभव था कि यदि उसे पता चल जाए तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपूर्ति में रुकावट। यही कारण है कि उन्होंने अनन्या को सिन्हा परिवार में लाने की योजना बनाई और फिर उसे जबरदस्ती अलग थलग कर दिया जाएगा और धीरे धीरे उसके प्रभाव को कमजोर कर देंगे। अनुसुईया की योजना पहली नजर में विश्वसनीय लग रही थी, लेकिन मानव इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि अनन्या इस योजना का सामना कैसे करेगा। आखिरकार उसने नहीं सोचा था कि तीसरी राजकुमारी, जिसे शाही परिवार का नीलम कहा जाता है, इतनी आसानी से गिर जाएगी। शायद उसके पास भी कोई योजना होगी। मानव ने अपने विचारों को व्यवस्थित करना समाप्त किया। सिन्हा परिवार, नार्कोनियम धातु और 11वें क्लब मास्टर। राजकुमारी अनन्या इन तीनों चीजों से संबंधित थी, इसलिए मानव ने वहां से शुरुआत करने का फैसला किया। सवाल यह है कि हम कैसे मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर वे मिलते भी थे तो ये सिन्हा परिवार या शाही परिवार में होता, जिनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं था। वे कुछ भी संवेदनशील के बारे में बात करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि यह अधिक संभावना थी कि वे इससे पहले अलग हो जाएंगे। हो सके तो बेहतर होगा कि वे दोनों किसी शांत सुनसान जगह में अकेले में बात करें। मानव के पास वर्तमान में उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि अगले ही दिन उन्हें अप्रत्याशित रूप से मौका दिया गया, क्योंकि अनन्या बिना किसी चेतावनी के सिन्हा परिवार में आ गई। यदि आपने हमसे पहले संपर्क किया है तो हम आपको प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। ये ठीक है, मैं किसी गंभीर काम के लिए नहीं आया हूँ। चाय की चुस्की लेते हुए अनन्या धीरे से मुस्कुराए। वैसे राज कहाँ है? मानव ने शांत भाव से उत्तर दिया। वह थोड़ी देर के लिए क्लब पर लौट आया है। मैंने सुना है कि क्लब मास्टर्स के लिए एक मीटिंग है। यदि उन्हें पता होता कि आप आ रहे हैं तो उन्होंने निश्चित रूप से अपना प्रस्थान स्थगित कर दिया होता। अब जब आपने इसका जिक्र किया तो मुझे याद आया कि राज एक क्लब मास्टर है। अनन्या, जो मुस्कुरा रही थी, उसने अचानक अपनी भौहों को हल्का सा सिकोड़ लिया। लेकिन यह अजीब है। क्या? CH-216 अनन्या की दोस्ती। CH-216 अनन्या की दोस्ती। राज 9वें मैजिक क्लब का सदस्य है। मुझे लगा कि 4 दिन पहले क्लब मास्टर के साथ मीटिंग हुई थी। माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। जैसे ही वह अपना कप उठाने के लिए पहुंची, अनुसुईया की उंगलियां थोड़ी रुक गईं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। शायद एक अप्रत्याशित स्थिति थी जिसने उन्हें एक और क्लब मास्टर बैठक बुलाने के लिए मजबूर किया। अच्छा, ऐसा है। 9वां मैजिक क्लब पूर्व की ओर है। मैं बाद में ये पता लगाने के लिए रुकूंगा कि किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में राजकुमारी को चिंता करने की आवश्यकता होगी। आपके विचार करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बहुत सतर्क व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दे सकता। जैसा कि उसने कहा, अनन्या ने एक नर्म हंसी छोड़ी। अनुसुईया मुस्कुराए। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मानव अनुसुईया के चेहरे पर भावना का सूक्ष्म निशान नहीं देख सका। वह उसे धोखा दे रही है। राजकुमारी अनन्या अनुसुईया को दबा रही थी। और अनुसुईया के लिए कोई रास्ता नहीं था, जो बहुत गहराई से सोचे बिना बहाने बना रही थी। उसे बेवकूफ बनाने के लिए, जिसने सही विवरण के बिना सभी 10 मैजिक क्लब के शेड्यूल को याद किया था। अनन्या द्वारा माहौल पूरी तरह से उलट दिया गया था। फिर एक सुकून भरी अभिव्यक्ति के साथ वह मानव की ओर मुड़ी।
कल तुम इतनी जल्दी चले गए कि हमें ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं अपना परिचय फिर से देती हूँ। मैं दमन देश की तीसरी राजकुमारी अनन्या हूँ। मैं सिन्हा परिवार का तीसरा बेटा मानव सिन्हा हूँ। आपसे दोबारा मिलना सम्मान की बात है। अनन्या धीरे से अपनी सीट से उठी। मानव, क्या मेरे लिए महल के दौरे का अनुरोध करना ठीक रहेगा? वह औपचारिक रूप से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। जैसा कि एक महिला के अनुरोध को अस्वीकार करना अभद्र था, मानव ने सिर हिलाया। यह मेरा सम्मान होगा। स्वराज सिन्हा, अनन्या और अनुराग ने भी अपनी सीटों से उठना शुरू किया, लेकिन अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं मानव से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अनुसुईया की आंखों में कुछ शक था। जब उसने अनन्या को मानव में इतनी दिलचस्पी लेते देखा, तो उसे इसके बजाय संदेह हुआ। हो सकता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो या फिर उनके बीच किसी तरह की गुप्त बातचीत हुई हो जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। मैंने सुना है कि आप सूर्योदय अकादमी में छात्र हैं। नहीं, मैंने अकादमी छोड़ दी है। तो क्या आप जयसिंह को जानते हैं? तुम जयसिंह को कैसे जानती हो? वह मेरे कुछ दोस्तों में से एक है। अनन्या ने एक विस्तृत मुस्कान दी। जब हम छोटे थे तब मैं जयसिंह के साथ खेला करती थी। मैं पिछले कुछ वर्षों से उनसे नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं इतनी व्यस्त थी, लेकिन हम अभी भी कुछ अवसरों पर पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, ऐसा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे जयसिंह के बारे में और बताएं। मानव अपनी सीट से उठा और अनन्या को अपनी बांह की पेशकश की। अनुसुईया के पास बिना कुछ कहे ये देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्लब मास्टर की मीटिंग का जिक्र करके उसने पहले ही गलती कर दी थी। अनन्या ने अब इसके बारे में और कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वह जोर देती रही, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह इसे एक बार फिर लाएगी। वे बगीचे में गए। उसने औपचारिक रूप से महल के दौरे का अनुरोध किया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह उन दोनों को अकेले रहने का मौका देना चाहती थी। जब हम बच्चे थे तभी से जयसिंह की जादुई साइंस में दिलचस्पी रही है। वह विशेष रूप से महान जादूगर आर्यन को पसंद करते थे। वह एक कट्टरपंथी बन गया है। ऐसा लग रहा था कि वे बस एक सुखद बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं था। अनन्या कभी कभार इधर उधर देखती थी, और मानव ने देखा कि वह सिर्फ दृश्यों की प्रशंसा नहीं कर रही थी। लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। इसके बजाय वह उन लोगों को देख रही थी जिन्हें अनुसुईया ने उनका पीछा करने के लिए भेजा था। वे छुप नहीं रहे थे, और वे हर जगह बिखरे हुए थे। इससे ये परेशान हो गया क्योंकि वे उनसे पूछताछ नहीं कर सके। पहली नजर में वे केवल नौकर थे जो महल के प्रबंधन में व्यस्त थे, इसलिए वे उन्हें जाने नहीं दे सकते थे। नौकर बहुत करीब नहीं आए, लेकिन उन्होंने फिर भी मानव और अनन्या ने उन पर दबाव डाला। यह अनुसुईया का इरादा था। वे स्पष्ट होने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वे कष्टप्रद होने के लिए पर्याप्त थे। यह तब था। अनन्या किसी चीज पर फिसल गया और लड़खड़ा गया और मानव ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। आह, आपका धन्यवाद। क्या आपको कहीं चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अनन्या शर्माते हुए मुस्कुराए और एक बार फिर सीधी खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए कुछ खलबली मची, लेकिन बस इतना ही था। बाद में उन्होंने अपनी दोस्ताना बातचीत जारी रखी। सूरज ढलने के साथ ही महल लौटने से पहले उन दोनों ने लगभग 2 बार बगीचे की परिक्रमा की। अनन्या ने स्वराज सिन्हा को अभिवादन किया और वह महल छोड़कर चली गई। और जब मानव अपने कमरे में लौटा तो उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। वह नोट जो अनन्या ने उसके गिरने के बाद वहां रखा था। 2 बजे, ब्लैक डेजर्ट में। उसने उस समय को जिस कारण से चुना वह मानव के विचार में था। आखिरकार, ये बहुत ही संदिग्ध होगा अगर उसने राजकुमारी के साथ अकेले रहने के बाद बाहर जाने का फैसला किया। बेशक जब वह आधी रात के बाद निकला तो उसे अभी भी चुपके से आगे बढ़ना था, लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं होगा। ब्लैक डेजर्टिन का एक नक्शा भी नोट में शामिल था, जो सिन्हा परिवार के निवास से ज्यादा दूर नहीं था, ताकि वह ताना के साथ वहां पहुंच सके। इसका कोई निशान भी नहीं बचेगा क्योंकि यह केवल कुछ ही दूरी का ताना था। एकमात्र समस्या है अगर कोई मेरे कमरे में आता है। यह संभव था कि स्वराज सिन्हा या अनुसुईया रात के दौरान अचानक उससे मिलने आए। यदि उन्हें पता चला कि वह दूर है, तो निश्चित रूप से उसके लौटने पर उससे पूछताछ की जाएगी। मानव नहीं चाहता था कोई उस पर जरा सा भी संदेह करे। कम से कम अभी नहीं।
वह चाहता था कि वे सामान्य रूप से कार्य करें ताकि वह उनकी सावधानी की कमी का उपयोग कर सके। आखिरकार ये केवल इसलिए था क्योंकि उनके पहरेदारों को उतारा गया था कि मानव रात से पहले अनुसुईया और स्वराज सिन्हा की बातचीत पर नजर रखने में सक्षम था। अगर वे जानते थे कि मानव एक 8 स्टार जादूगर है, तो भले ही वे एक सुरक्षित क्षेत्र में हों, वे कभी भी अनन्या या धातु जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे। एक क्षण सोचने के बाद मानव अनुराग को खोजने गया। मैं आधी रात के बाद दूर जा रहा हूँ। क्या आप राजकुमारी से मिलने जा रहे हैं? हाँ। जब मानव ने सिर हिलाया, तो कहने से पहले अनुराग ने एक पल के लिए सोचा। जाओ और जल्दी वापस आना। अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगा। मानव को अनुराग पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक राज साझा किया। इसके अलावा अनुराग अनावश्यक रूप से झूठ बोलने वालों में से नहीं था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। मानव अपने कमरे में इंतजार किया और फिर 1 बजे महल छोड़ दिया। बस कुछ हो गया तो उसने एक बार फिर भ्रम से अपना रूप बदल लिया। उनका रूप एक बार फिर दरशील जैसा हो गया था। पीछे की गली में धीरे से तैरने से पहले मानव की आकृति अचानक एक सड़क के ऊपर हवा में दिखाई दी। वह तुरंत एक दुर्गंध की चपेट में आ गया। प्रतापगढ़ की कुछ गलियां भले ही बहुत साफ न रही हों, लेकिन पीछे की गलियां ज्यादा खराब थीं। मानव ने अपने रोब से कुछ धूल झाड़ी और गली में चला गया। 1 बजे। यह आमतौर पर वह समय होता था जब लोग सो रहे होते थे, लेकिन प्रतापगढ़ की नाइट लाइफ अभी शुरू ही हुई लगती थी। भाड़े के लोग 3 से 5 के समूह में इकट्ठा हुए और बियर को एक दूसरे के खिलाफ जोर से पटक रहे थे। उसके लिए जीवंत सड़क पार करना मुश्किल था। ब्लैक डेजर्ट की ओर जाने से पहले मानव ने चारों ओर देखा। बाहर से यह एक बड़ी और अधिक शानदार सराय थी जिसकी उसने शुरुआत में अपेक्षा की थी। यह ऐसी जगह थी जहां भाड़े के व्यापारी, जो तनख्वाह से लेकर तनख्वाह तक रहते थे, आनंद ले सकेंगे। स्वागत है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर गया, तो क्लर्क ने झुककर उसका अभिवादन किया। उनका रवैया शांत और आरक्षित था। हम भोजन और आवास प्रदान करते हैं। आप कौन सा लेना चाहेंगे? अकेले हो?